एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। मैथ्स में हम लोग कर रहे थे ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा है ना। इसमें कुछ डायग्राम्स दिया हुआ है। अब हम लोग को देखना है कि पेयर्स ऑफ जो ट्रायंगल्स है उसमें कौन कौन सा पेयर सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया है और साथ ही सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि अगर एंगल्स इक्वल हो, है ना, तीनों एंगल्स या अगर दो एंगल्स भी इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स का, देन दे विल बी सिमिलर। एक क्राइटेरिया हो गया। एक और था कि अगर दो साइड है और इंक्लूडेड एंगल, है ना, कोई एक एंगल इक्वल है और उसका जो साइड्स है उस एंगल को इंक्लूड करने वाला, वो दो साइड्स अगर है ना, तो ऐसे एस क्राइटेरिया से होता है। एक और है कि तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है ना। इसमें हम लोग इक्वल नहीं देखते हैं, इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में होता है और इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स में हम लोग प्रोपोर्शन में देखते हैं। ये भी इक्वल नहीं था, ऐसे एस जो था वो दो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, है ना, और इंक्लूडिंग एंगल। तो साइड्स इक्वल में हम लोग नहीं बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में, उसमें हम लोग प्रोपोर्शन में बात करते हैं। तो देख लेते हैं, पहला वाला देखिए ए बी सी पी क्यू आर। इसमें देखिए ये 60 डिग्री 80 डिग्री 40, यहाँ भी 60 80 40, है ना। तो एंगल्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, तो इसमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। अब सिंबलिक फॉर्म में लिखते समय हमको ध्यान रखना होगा ऑर्डर का भी, है ना। एंगल ए किस एंगल के इक्वल है? पी के, तो हम लोग पी लिखेंगे। बी जो है क्यू, तो ये पी क्यू आर ही होगा। ठीक है, ये सिंपल सा था। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 2। इसमें देख लीजिए, इसमें एंगल नहीं है, साइड्स है। अब देखिए ए बी है 2, फिर ये 2.5, ये 3, यहां भी देख लीजिए ये 6 है, 3 का डबल 6, है ना। ये जो 4 है 2 का डबल होता है और ये 5 जो है 2.5 का डबल। तो तीनों साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में है, तो ये दोनों भी सिमिलर होगा। अब हम लोग को सिंबलिक फॉर्म में लिखने के लिए अगर यहां हम ए बी सी लिख लेते हैं, तो अब देखिए ए बी साइड 2 है और क्यू आर 4 है। ठीक है, अब 2 के बाद 2.5, ये 4 और उसके बाद ये वाला 5 है, तो हम लोग क्यू आर पी अगर लिखे तो फिर एक बार चेक कर लीजिए। ए बी साइड इक्वल टू क्यू आर, इक्वल नहीं प्रोपोर्शन में, है ना, ए बी बाई क्यू आर। ठीक है, 2/4। फिर अगर हम बी सी बाई आर पी लेते हैं, बी सी है 2.5, आर पी है 5, तो बी सी बाई आर पी भी 1/2 हो रहा है रेशियो। फिर हम यहाँ से सी ए और पी क्यू लेते हैं। सी ए है 3, पी क्यू है 6, 3/6 वो भी हाफ। मतलब अगर हम इसको हम देख लें तो ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई आर पी इक्वल टू ए सी बाई क्यू पी। ठीक है, ये तीनों देखिए इक्वल है, मतलब ये रेशियो जो है दैट इज इक्वल, है ना। तीनों का रेशियो हाफ 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 है। ठीक है, तो सिमिलर में इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी तीनों साइड्स है, 2.7 2 एंड 3। यहाँ देखिए 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, 2.7 और ये 5 है, ये इसका डबल नहीं है ना, तो रेशियो में नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दीज आर नो हो जाएगा, दे आर नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं। इसमें भी देखिए 2.5 है, यहाँ 5 है, मतलब उसका डबल है ना। यहाँ 5 है, ये 10 है, डबल हो गया। दो साइड्स प्रोपोर्शन में दिख रहा है और ये एंगल है 70। अब चेक करते हैं एसएएस क्राइटेरिया में क्या होता है, जो साइड्स प्रोपोर्शन में है उसका जो इंक्लूडिंग एंगल है, यहाँ जैसे ये साइड इसका इंक्लूडिंग एंगल है 70। अब यहाँ देख लेते हैं, ये साइड और ये साइड इसका इंक्लूडिंग एंगल 70 सेम है ना, तो इसमें एसएएस क्राइटेरिया हो जाएगा। अब हम लोग ऑर्डर में लिखना होगा। इसमें अगर हम एम एन एल लिख लेते हैं,
n 2.5 है, 2.5 का डबल ये हो गया ना पी क्यू, पी क्यू। अच्छा अब इसमें देखिए, अगर हम एक मिनट लिख लेते हैं फिर चेक कीजिए। अब इसमें देख लीजिए एंगल है 70, मतलब m जो एंगल है दैट इज 70, यहाँ p एंगल 70 नहीं है, तो ये ऑर्डर गलत है। ठीक है, इस तरह से चेक कर लीजिएगा। तो कौन सा एंगल है 70, इसमें q, अगर m हम लिखें तो यहाँ पे q लिखना होगा, है ना। m एंगल है 70 और यहाँ एंगल 70 है q। अब देख लेते हैं एम एन कौन सा साइड है, एम एन 2.5, तो क्यू पी, क्यू पी हो जाएगा, है ना। क्यू पी आर अगर करते हैं, क्यू पी आर, अब चेक करते हैं एम एन 2.5, क्यू पी जो है 5 है, फिर एन एल, एन एल नहीं दिया हुआ है, पी आर यहाँ नहीं दिया हुआ है, फिर ये 5 है एम एल, एम एल दोनों साइड का, तो क्यू आर, क्यू आर हो गया 10, ऑर्डर में है। ठीक है, तो इस तरह से चेक कर लेना होगा कि कौन सा एंगल, मतलब इसमें अगर एंगल m है तो यहाँ एंगल q होना चाहिए इक्वल। ठीक है, अगर n एंगल है तो p उस ऑर्डर में होना चाहिए, तो अब ये ऑर्डर में है। ठीक है, m n l, m है 70, q p r, q है 70, है ना। और बाकी साइड्स का रेशियो भी m n by q p करेंगे, m n by q p 2.5 by 5। ठीक है, फिर एम एल दोनों साइड्स का बाय क्यू आर 5 by 10। क्लियर है, अब ये ऑर्डर में हो गया, तो दीज आर सिमिलर। अच्छा क्राइटेरिया भी लिखना था, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, तीनों एंगल वाला ए, इसमें कौन सा क्राइटेरिया होगा, एस प्रोपोर्शन वाला, है ना। ये हम लोग दिखा रहे थे, है ना। तो ये कौन सा क्राइटेरिया में है, साइड, तीनों साइड जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसके प्रोपोर्शन में है। ये दोनों हो गया। अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया होगा, एस। ठीक है, दोनों साइड जो है उसका इंक्लूडिंग एंगल। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें चेक करते हैं, इसमें देखिए 2.5 दिख रहा है, यहाँ 5 उसका डबल, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देख लेते हैं एंगल जो है वो इंक्लूडिंग एंगल है या नहीं। यहाँ दिख रहा है 2.5 और 3 का इंक्लूडिंग एंगल यहाँ होगा। ठीक है, ये 80 यहाँ पे है, यहाँ देख लीजिए 5 और 6 इसका इंक्लूडिंग एंगल है, तो यहाँ इंक्लूडिंग एंगल मिल रहा है 80, और यहाँ जो 80 है वो इंक्लूडिंग एंगल में नहीं आता है, मतलब ये इंक्लूडिंग एंगल जो है वो कुछ और एंगल होगा, तो दैट मीन्स दीज टू आर नॉट सिमिलर। इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, आर दी सिमिलर, नो दीज आर नॉट सिमिलर। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए, क्वेश्चन 6 में है डी ई एफ पी क्यू आर, दो एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ 80 दिख रहा है, यहाँ भी 80 दिख रहा है, यहाँ 70 है, यहाँ 30 है। अब इस तरह के केस में थोड़ा चेक कर लेना होगा सम एंगल प्रॉपर्टी से, है ना। यहाँ अगर ये 80 70 हो रहा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 80 एंड 70 150, तो यहाँ हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 30 दिख रहा है, तो 80 और 30 110, तो यहाँ हो जाएगा 70, 180 होने के लिए। अब दिख रहा है ना सिमिलर, है ना, तीनों एंगल इक्वल हो गया। तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ लिखें डी ई एफ सिमिलर, डी है 70, यहाँ पी हो गया 70, पी यहाँ दिया हुआ नहीं था, है ना, लेकिन सम एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग निकाल लिए कि यहाँ का एंगल क्या होगा 70। ठीक है, ये ई जो है 80, यहाँ भी क्यू है 80, और एफ आर के बराबर है पी क्यू आर, तो ऑर्डर में हो गया, है ना, डी ई एफ सिमिलर पी क्यू आर। क्लियर है। तो इसी तरह से चेक करके हमको ऑर्डरली लिखना होगा सिमिलर जो होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 ये रहा, इसमें कौन कौन सा एंगल निकालना है। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल निकालना है DOC, मतलब ये वाला एंगल निकालना है DOC, DCO मतलब ये वाला एंगल निकालना है, और एक है OAB मतलब ये वाला एंगल निकालना है।
ये 3 एंगल हम लोग को निकालना है फिगर से। ये इजी है, देख लीजिए। ये देखिए फिगर से हमको दिख रहा है कि ये दोनों लाइन जो है दीज आर पैरेलल लाइंस, है ना, वो दिया हुआ है। अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में अगर ये 125 है तो ये क्या हो जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल, तो 125 प्लस ये वाला एंगल जो है 180 होगा, तो एंगल DOC हो जाएगा 180 माइनस 125, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, है ना, DOC हो गया 55 डिग्री। अब इसके बाद ये ट्रायंगल DOC ट्रायंगल में सम एंगल प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। 70 प्लस 55 क्या हो जाएगा, 70 को ऐड कीजिए तो 5 एंड 125, ये 125, ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा 125, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल DCO। फिर से 180 से 125 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55, ठीक है, तो ये एंगल भी 55 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद ये एंगल देखिए OAB। अब पैरेलल लाइन अगर है तो उसका जो प्रॉपर्टीज से हम लोग को ये एंगल मिल जाएगा। देखिए ये और ये है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल हो गया ना। इस तरह से हम लोग देखेंगे Z बनता है, तो इस तरह से ये दोनों जो कॉर्नर एंगल है वो हो जाता है ऑल्टरनेट एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB। अच्छा, एंगल OAB निकाला था ना, तो एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO, है ना, इक्वल टू 55 डिग्री, और यहाँ पे रीजन में लिख दीजिएगा ऑल्टरनेट एंगल, है ना, ऑल्टरनेट एंगल है। क्लियर है? तो इस तरह का अगर फिगर आएगा तो वो इजी है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज याद करके हम लोग को लिख लेना होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। तो पहले हम लोग ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम का मतलब क्या है, दो साइड्स पैरेलल होगा, ऑपोजिट साइड्स जो है दे विल बी पैरेलल, लेकिन बाकी जो दो होगा वो पैरेलल नहीं होगा। तो ये हो गया ABCD, हम लोग लिख लेते हैं, जिसमें क्या है AB पैरेलल DC, है ना, तो ये हो गया ABCD, है ना, ये AB पैरेलल DC दिया हुआ है। इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स है, तो AC और BD ये दो डायगोनल्स, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो O है। तो इस तरह क्वेश्चन से हम लोग को फिगर बना लेना होगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA by OC, OA by OC, OB by OD, है ना, OB by OD, ये हमको शो करना है। तो पहले तो हम लोग को देखना होगा कि कौन सा ट्रायंगल लेना है। अब अगर हम OA OC देख रहे हैं और OB OD, तो क्या देख रहे हैं, AOB है और ODC, ये दो ट्रायंगल में हो रहे हैं, है ना। तो इन ट्रायंगल्स AOB एंड ट्रायंगल DOC, ये दोनों में देखते हैं, है ना। ट्रायंगल कैसे सिलेक्ट किए, ये साइड से OA OC है ना, OA OC ये दो है, OB OD, तो ये दो और ये दो साइड हो रहा है, तो ये दोनों का ये हो जाएगा थर्ड साइड, और ये दोनों अगर है तो ये हो जाएगा थर्ड साइड, है ना। तो इस तरह से हम लोग को ट्रायंगल मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अगर ये दोनों हम लोग ट्रायंगल देखते हैं तो देखिए ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। अब ये पैरेलल AB पैरेलल DC है, ठीक है, ये जो पैरेलल है तो यहां से ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है ना, ABD विल बी इक्वल टू BDC, ऑल्टरनेट एंगल है। उसी तरीके से हम लोग इस एंगल को भी देख सकते हैं, दिस, है ना, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, देखिए ये भी ऑल्टरनेट एंगल है
है ना, ये पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं तो यहाँ और यहाँ जो एंगल बन रहा है दे विल बी इक्वल, है ना, ऑल्टरनेट एंगल है। तो हम लोग दोनों ट्राइंगल को अगर कंपेयर करें तो देखते हैं कि जो तीनों एंगल्स है ना, ये एक एंगल हो गया, इसको हम लोग इसको ट्रिपल कर देते हैं और इसको डबल, है ना, ये सिंगल वाला है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल जो है हमको इक्वल मिल गया, तो अब उसी को लिख देना होगा। AOB ले रहे हैं तो यहाँ पे एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब उसी तरीके से ये वाला और ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल ABO जो एंगल है उसको बीच में लिखेंगे इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब CDO, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, क्राइटेरिया में दिया हुआ है पैरेलल है, इसीलिए हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स यूज कर सकते हैं। अब उसी तरीके से ये दोनों एंगल हम लोग देख लेते हैं। ये एंगल है A बीच में होगा BAO इक्वल टू ये वाला एंगल C बीच में आएगा तो DCO, ये भी हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। ये रीजन हमेशा लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो उसमें मार्क्स कट जाता है। तो ये 3 एंगल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल DOC। अब यहाँ ऑर्डर चेक कर लेना होगा, एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है, तो ये ऑर्डर मेरा गलत हो गया, है ना। A C के बराबर है तो C आ जाएगा, O दोनों का सेम है ना, वर्टिकली ऑपोजिट है, और इसका B इसके एंगल D के बराबर है, तो ये हो जाएगा COD। ऑर्डर जब भी यहाँ लिखेगा, यहाँ जरूरत नहीं है ना, यहाँ आप कैसे भी लिख सकते हैं, हम लोग 2 ट्रायंगल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जब सिमिलर दिखाएंगे तो ऑर्डर में जरूर से लिखना है। क्लियर है? अब कौन सा क्राइटेरिया? AAA, है ना, बाय AAA क्राइटेरिया। अच्छा, अब ये सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो अब हम लोग जो साइड्स है उसको प्रोपोर्शन में दिखा सकते हैं। कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तीनों एंगल्स इक्वल होना चाहिए, साथ ही जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सिमिलर हम लोग दिखा दिए। अब साइड्स अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ देख लीजिए, अगर हम AO लेते हैं तो ये CO होगा ना, है ना, ये एंगल है, ये एंगल है, तो या तो OA बाई OC कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज OA बाई OC। उसी तरह ये वाला जो साइड है ना, तो OB बाई OD इक्वल टू OB बाई OD, वही प्रूफ करना था। देखिए OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। क्लियर है? अब इसके बाद क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें देखिए फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और फिगर दिया हुआ है, साथ ही दिया हुआ है QR बाई QS, QR बाई QS, QT बाई PR, ये वाला है ना, एंड एंगल 1 इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे एक क्लू है हम लोग के लिए, एंगल 1 इक्वल टू 2 है। अब शो दैट PQS ये वाला ट्राइंगल, TQR ये बड़ा वाला, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे इस एंगल से। यहाँ दिया हुआ है 1 इक्वल टू 2, तो 1 और 2 को एक ही ट्राइंगल में लेते हुए कौन सा ट्राइंगल है? PQR, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन 4 है, इन ट्राइंगल PQR, है ना, PQR में ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। अब किसी भी ट्राइंगल में, है ना, इस तरह से अगर एंगल इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसके सामने का ये साइड, है ना, और इसके सामने का ये साइड, ये दोनों इक्वल होगा, है ना। ये हम लोग क्लास 7 में देख चुके हैं कि
साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। दिस इंप्लाइज 1 के सामने का साइड है PR, 2 के सामने का साइड है PQ, PR इक्वल टू PQ। रीजन में क्या लिखेंगे? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब PR इक्वल टू PQ हो गया। अब हम लोग यहां पे उसको पुट करेंगे। नाउ सिंस QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PR, ये क्या है? गिवन है। देयरफॉर अब PR इक्वल टू PQ है, तो यहाँ PR के जगह पे हम लोग PQ पुट करेंगे। ठीक है, देयरफॉर QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PR के जगह पे PQ। यहाँ हम लोग इक्वेशन 1 कर दे सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। ठीक है, क्यों हम लोग लिख रहे हैं वो हमेशा साइड में लिख देते हैं। तो जहां हम लोग निकाले हैं यहाँ, तो वहां इक्वेशन दे देंगे और उसी इक्वेशन से हम लोग लिख रहे हैं PR के बदले PQ। अब देख लीजिए, QR बाय QS, QT बाय PQ या QP। ठीक है, तो अब हम लोग ये दोनों ट्राइंगल देख लेंगे। QR QS हो रहा है, QT QP, तो ये दो ट्राइंगल मिल रहा है ना, PQS, और एक मिल रहा है QTR। अब ये दोनों ट्राइंगल में हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग लिख लेंगे नाउ इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, ये दोनों ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे, है ना। अब देखिए, PQS में ये वाला एंगल आ रहा है, TQR में भी यही वाला एंगल आ रहा है। तो ये जो एंगल Q है, एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, ये क्या है? कॉमन एंगल है, कॉमन है। ठीक है, ये एंगल कॉमन है। अब उसके बाद ये दिया हुआ है QR बाई QS, ये हम लोग देख लिए। ऑल्सो QR बाई QS, ये QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PQ या QT बाई QP लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, ये वाला जो है इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर दें, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे फ्रॉम 2। क्लियर हो रहा है ना? पहले ये दोनों एंगल इक्वल है, यहाँ से हम लोग साइड्स इक्वल साइड्स देख लिए। अब वही इक्वल साइड्स में हम लोग यहाँ PR के जगह पे जो हो रहा था PQ, उसको पुट कर दिए। अब जब PQ पुट कर दिए तो हम लोग को दो ट्राइंगल क्लियरली दिखने लगा, है ना। ये PQS में ये आ रहा है ना, QS आ रहा है ना, और TQR में ये QR आ रहा था, है ना, QR बाई QS, इसका रेशियो हो गया। उसी तरह QT और ये PQ, ये हो गया। तो QR बाई QS इक्वल टू QT बाई QP। अब देखिए, ये एंगल हो गया, ये दो साइड्स प्रोपोर्शन में दिख रहा है। अब अगर ये एंगल इंक्लूडेड है तो हम लोग S से S यूज करके सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। देख लेते हैं, इसमें देख लीजिए PQ, ये PQ है, ये QS है, इंक्लूडिंग एंगल हो गया, है ना। उसी तरह QT है और ये QR है, इंक्लूडिंग एंगल हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR फ्रॉम SAS क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ हम लोग को ऑर्डर देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन में दिया रहता है ना, वो ऑर्डर में ही रहता है। देख लीजिए, जो Q है दोनों का बीच में है PQ और TQ, PQ TQ, है ना, QS और QR। जब क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए इस तरह से लिखा रहता है तो ऑर्डर में ही रहता है ना।
तो उसमें उतना सोचना नहीं पड़ेगा, उसी ऑर्डर में लिख देंगे। बाकी में जब हम लोग खुद करते हैं उसमें जरूर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 में भी हम लोग को डायग्राम बनाना होगा। क्वेश्चन 5 में पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम कैसा बनेगा। पहले हम लोग को ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना होगा, ठीक है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो कोई भी हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। तो ये हो गया पी क्यू आर, पहले ट्रायंगल बना लिए। अब इसके बाद एस एंड टी, पी आर में कोई पॉइंट एस है ना, यहाँ हम लोग एस कर लेते हैं। टी जो है वो क्यू आर में है, यहाँ पे कहीं टी है, ठीक है। क्वेश्चन देख के उसी हिसाब से कीजिएगा। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। तो एस है पी आर पे एस हो गया और टी हो गया क्यू आर पे, ठीक है। सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस। आर टी एस, तो हम लोग टी एस को मिला देते हैं। तो आर टी एस मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, आर टी एस और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल बोल रहे हैं, ठीक है। शो दैट आर पी क्यू ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल इक्वल टू आर टी एस, ये सिमिलर दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या कॉमन है। या तो साइड्स प्रोपोर्शन में है या एंगल है, तो इसको चेक कर लेते हैं। यही दोनों लेना है तो हम लोग यही दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं आर पी क्यू आर टी एस। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है ना कि सच दैट दिस इक्वल टू दिस, तो उसी को यूज करेंगे। एंगल पी क्या है, क्यू पी आर या आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू हो गया इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये क्या है, गिवन है, इसीलिए हम लोग इसको इक्वल लिख रहे हैं, जो कि ये दिया हुआ है। और क्या इक्वल है। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना पैरेलल लाइन भी नहीं दिया हुआ है ना, बस एक एंगल दिया हुआ है, तो कोई एक एंगल ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा, बस उसी को ढूंढना होगा, ठीक है। देख लीजिए आर पी क्यू और आर टी एस, तो दोनों में क्या है, आर कॉमन है ना, एंगल आर है ना। आर पी क्यू में ये एंगल हो रहा है, आर टी एस में भी यही एंगल हो रहा है, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे पी आर क्यू इक्वल टू टी आर एस कॉमन है ना। दोनों ट्रायंगल में दिखाएंगे, ये वाला एंगल हम लोग इस ट्रायंगल में शो कर रहे हैं और यही एंगल हम लोग इस ट्रायंगल में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो पी आर क्यू और टी आर एस या एस आर टी जैसे भी लिखे, तो ये कॉमन हो गया। तो दो एंगल अगर कॉमन हो गया तो थर्ड एंगल हो गई, है ना, सम एंगल प्रॉपर्टी से। इसलिए ए क्राइटेरिया भी एक क्राइटेरिया है, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल, इसमें भी सोचना नहीं है, आर पी क्यू आर टी एस है, तो आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस फ्रॉम ए क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन 5, ठीक है। तो अधिकतर सिमिलर में क्या है ना कि इस तरह से होगा कि अगर दो एंगल हम लोग कॉमन दिखा दे तो वो उसी से हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ए क्राइटेरिया से, है ना। तो यहाँ एक एंगल दिया हुआ था, क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम बना लेना है, एक गिवन हो गया और उसी डायग्राम में खोजना होगा कि कौन सा कॉमन है, ठीक है। तो एक कॉमन हो गया तो दोनों एंगल हम लोग
मिल गया इक्वल, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना। यहाँ ऑर्डर हम लोग चेक नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें चेक कर लीजिए आर पी क्यू, ये पी बीच में है और टी इक्वल है, देखिए टी बीच में है, आर दोनों का सेम प्लेस में है, यहाँ आर है यहाँ आर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में उसी तरह से ऑर्डर में ही दिया रहता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ए बी ई ए सी डी ये दो ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। शो दैट ए डी ई सिमिलर ए बी सी, ए डी ई ये और ये ए बी सी ये दोनों सिमिलर है। तो पहले कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग निकाल लेंगे कंडीशंस। सिंस ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, है ना। ये चूंकि ऑर्डर में दिया रहता है तो बिना फिगर देखे हम लोग यहीं से जो साइड्स है, कौन कौन सा साइड्स इक्वल है उसको निकाल सकते हैं। जैसे ए बी ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू ए सी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है इसलिए इक्वल होगा, है ना, प्रोपोर्शन में नहीं। ए बी इक्वल टू ए सी और क्या है बी ई इक्वल टू सी डी, बी ई इक्वल टू सी डी और एक क्या है ए ई इक्वल टू ए डी, ठीक है। बस ये ऑर्डर देख के लिख लिए। अब यहां देख लीजिए ए बी इक्वल टू ए सी ये इक्वल है बी ई इक्वल टू सी डी, ये हमारे काम का नहीं है। ए ई इक्वल टू ए डी, ए ई इक्वल टू ए डी, तो ये दोनों है ना, दिस एंड दिस ये दोनों हमारे काम का है। अब देखिए अब हमको प्रूफ क्या करना है, ए डी ई सिमिलर ए बी सी। अब यहां से देख लीजिए ए बी और ए सी जो है, देयरफॉर ए बी बाय ए सी इक्वल टू ए डी बाई ए ई हो जाएगा, है ना। दोनों इक्वल है तो ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1, है ना। ए बी और ए सी इक्वल है तो ये दोनों लेंगे तो 1 होगा, उसी तरह ए डी और ए ई लेंगे तो वो भी 1 होगा, ठीक है। अब यहीं से हम लोग कर सकते हैं, चूंकि हम लोग को क्या करना है ए डी ई और ए बी सी को सिमिलर दिखाना है, ठीक है। सिमिलर दिखाने के लिए अगर इन दोनों के साइड्स को हम प्रोपोर्शन में ले लें, मतलब जैसे ये ए बी बाई ए डी अगर ऐसा करें और ए सी बाई ए ई, यहां से हम लोग लिख लेते हैं, और ए बी बाई ए डी को इधर ले आते हैं, ए सी को इधर ले जाएंगे तो ए सी बाई ए ई। क्लियर है। कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉपर्टीज से हम लोग ये निकाल लिए। अब यहीं से हम लोग देख लिए चूंकि ये दोनों इक्वल है तो रेशियो जो है वो 1 हो जाएगा। अब उसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिए, ए बी बाई ए डी कर दिए, ए सी बाई ए ई, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, एंगल ए है ना, ए डी ई में यही एंगल है, उसी तरह ए बी सी में भी यही एंगल है ना। तो इस एंगल को लिख लेते हैं, एंगल ए बीच में है तो हम लोग लिखेंगे डी ए ई, एंगल का हमेशा बीच में लिखते हैं, इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये क्या है कॉमन है। एंड अब देखिए ए डी बाई ए बी या ए बी बाई ए डी, यहाँ इसको इक्वेशन हम लोग 1 कर देते हैं और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ठीक है। ये इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो दो ट्रायंगल है तो इसके जो साइड्स हैं, इसका साइड ए डी और इसका साइड
ए बी, है ना, इन दोनों का रेशियो, दूसरा साइड जो है ए ई और ए सी, इन दोनों के रेशियो के बराबर है, और उसी का इंक्लूडिंग एंगल जो है ना, दोनों साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल ए है, ये कॉमन है, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो ऐसे इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC फ्रॉम SAS, दोनों साइड प्रोपोर्शन में है और इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए इन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE। ऑल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल है उसका ऑल्टीट्यूड मतलब अगर यहाँ से हम ऑल्टीट्यूड लेंगे तो ऑपोजिट साइड पे वो परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ देख लीजिए ऑल्टीट्यूड्स AD मतलब A से ऑपोजिट साइड पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो AD यहाँ पे ये 90 हो गया। उसी तरह CE, है ना, तो C यहाँ से ऑपोजिट साइड जो है AB, वहां से ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, CE जो है परपेंडिकुलर ऑन AB, तो ये 90 डिग्री ये दिया हुआ है, और ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। अब शो करना है AEP CDP, ये दोनों सिमिलर है। अब देख लीजिए AEP और CDP। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इजी है काफी, है ना, इसमें बस दो एंगल को इक्वल दिखा देना है, एक तो परपेंडिकुलर वाला एंगल हो जाएगा और एक कोई एंगल हम लोग को देख लेना होगा फिगर से, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल AEP, देखिए AEP और CDP, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन 7 का नंबर 1, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। AEP ये एंगल E जो है 90 डिग्री है ना, इधर 90 हो गया, और CDP ये एंगल D, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट एंगल E इक्वल टू एंगल D दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है गिवन। अब दूसरा एंगल खोजना होगा जो कि दोनों में इक्वल है। अब यहाँ देख लीजिए AEP और CDP ये यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये जो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, एंगल CPD यहाँ रीजन में लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। अब दो एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड तो इक्वल होना ही है, तो ये एक क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, है ना। ऑर्डर चेक कर लीजिए, E जो है E D के बराबर है, E और D देखिए दोनों बीच में है। उसी तरह APE P दोनों का साइड में है ना, इसका भी ये P और इसका भी ये वाला P, है ना, तो ऑर्डर में है, वो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, बस सिंपली इसी तरीके से हो जाएगा। उसी तरह ABD और CBE देखिए, ABD ये वाला ट्रायंगल ABD, तो इसमें ये वाला 90 हो रहा है, CBE ये 90 हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में देख लीजिए 90 आ रहा है, और एक एंगल जो है जो कि इक्वल होना है, तो देखिए ABD में ये एंगल B है ना, ये वाला एंगल है B। अच्छा अभी दूसरा जो 90 है इसको मिटा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ABD ये एंगल हो गया 90 डिग्री, CBE तो इधर हम लोग देखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका 90 डिग्री, इसका एंगल D जो है, इसका एंगल E, ठीक है, ये एंगल D और ये एंगल E ये दोनों इक्वल हो गया, है ना, 90 डिग्री। एक और एंगल हमको देखना है, तो देखिए B जो है दोनों में कॉमन है, ABD B है, ठीक है। CBE
बी ई वही भी है, तो ये दोनों कॉमन हो गया, तो फिर से ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस फिगर को देख के समझ लेना होगा कि कौन सा है। उसी तरीके से ए ई पी और ए डी बी, अब देखते हैं ए ई पी। ए ई पी ये वाला ट्रायंगल है, ए ई पी, ए डी बी, ठीक है। अब ए ई पी में अगर देखेंगे तो ये वाला हो गया 90 डिग्री, ए ई पी, ठीक है, ये 90 हो गया। ए डी बी, ये डी जो है वो 90 हो गया, तो दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल हमको मिल गया जो कि सेम है। और एक खोजना होगा, अब देखिए ए ई पी में ए एंगल है, ए डी बी में भी यही एंगल है, इसमें ए एंगल जो है दैट इज कॉमन। बस यही दो एंगल हम लोगों को खोज लेना है। एक एंगल तो ये 90 डिग्री वाला एंगल मिल जाएगा, और एक जो कि हम लोग को खोज लेना है, जैसे इसमें वर्टिकली ऑपोजिट हो गया था, है ना। इस दूसरे केस में एंगल बी जो था दोनों में कॉमन था। अब इस थर्ड में एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है ना, ये ऑल्टीट्यूड एंगल के अलावा, ठीक है। ये तो 90 है ही, ए डी बी का डी हो गया, ए ई पी का ई हो गया 90 डिग्री, और एंगल ए जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये भी ए क्राइटेरिया से हो जाएगा, है ना। इसमें यहाँ पे क्या था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिला था, इन दोनों में कॉमन एंगल मिलेगा, है ना। इसमें बी मिल रहा था, इसमें ए मिल रहा है। अब इसको चेक करते हैं, पी डी सी बी ई सी, पी डी सी। अब पी डी सी लेंगे तो 90 डिग्री हम लोग इधर दिखाएंगे, इस ट्रायंगल में ये है 90 डिग्री, ठीक है। बी ई सी, तो अब हम लोग यहां देख लेंगे, बी ई सी में ये हो गया ई 90 डिग्री। अब एक और खोजना होगा, देख लेते हैं पी डी सी और बी ई सी। अब देखिए सी एंगल है ना कॉमन, यहां पे देखिए पी डी सी यही वाला एंगल आ रहा है ना, पी डी सी ये एंगल आ रहा है, और बी ई सी में भी यही एंगल आ रहा है ना। तो यहाँ पे एंगल सी जो है दैट इज कॉमन, तो लिख देना होगा कि एंगल डी इक्वल टू एंगल ई दैट इज 90 डिग्री, एंड एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ई, कॉमन, ठीक है। तो क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया से बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये सारा जो क्वेश्चन है ना वो दो एंगल जो है वो इक्वल दिखेगा, एक 90 डिग्री, उसके अलावा कोई एक और एंगल मिल जाएगा जो कि या तो कॉमन है या इक्वल है। यहाँ पे जैसे वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, और बाकी केसेस में कॉमन मिल गया, किसी में बी, किसी में ए, किसी में सी, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं, इसमें हमको डायग्राम बनाना होगा। क्वेश्चन 8 के लिए हम लोग डायग्राम देखते हैं। E is a point on the side AD produced of a parallelogram, तो हमको पैरेललोग्राम बनाना है ABCD। ये बना लिए ABCD, ABCD। E is a point on the side AD produced, मतलब AD को हमको आगे बढ़ाना है, प्रोड्यूस का मतलब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा के कोई पॉइंट हमको यहाँ E मिल रहा है ना। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, ये हो गया ABCD, and BE intersect CD। BE मतलब हमको B और E को मिलाना है, इसको इस तरह से मिला लेते हैं, BE, तो मिलाने में यहाँ पे कट हो रहा है CD, इंटरसेक्ट CD एट F, ये पॉइंट जो है वो F है। शो दैट ABE, हमको दिखाना क्या है, ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, ठीक है, ये दिखाना है। ABE ये वाला पूरा ABE सिमिलर CFB। अब इसमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम,
मतलब ये जो पैरेलल लाइन है ये पैरेलल है और ये पैरेलल है ना। पैरेललोग्राम में हम लोग क्या जानते हैं कि ऑपोजिट पेयर्स जो है दे आर पैरेलल, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ए बी ई ये वाला है और सी एफ बी। अब देख लीजिए पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल खोजना होगा, है ना। ए बी ई, देखिए ये वाला ट्रांसवर्स लाइन है ना, ये पैरेलल ए बी और ये सी एफ देख लीजिए, है ना। इसमें ये जो बी एफ है या बी ई ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। उसी तरीके से एक और हमको खोजना होगा, एक और। अब ये देख लीजिए ए ई और बी सी, है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है। इसमें ये बी ई जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल ये दोनों ऑल्टरनेट दिख रहा है ना। ये इस तरह से एंगल है और ये है, ठीक है। ये ए ई, ये वाला ए ई हो गया और ये बी ई हो गया, तो ये और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये और ये एंगल हो गया ऑल्टरनेट। और उसी तरीके से ये वाला हमको मिला ए बी और ये सी एफ, ठीक है। उसमें ये वाला लाइन जा रहा था ए बी और ये बी एफ, तो उसमें हमको ये और ये, है ना, दिस एंड दिस ऑल्टरनेट दिख रहा है ना, ठीक है। बस ये दो एंगल हो गया। अब हम लोग लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। कौन कौन सा एंगल हमको मिल गया, ये एंगल बी और ये वाला एंगल एफ, एंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, इस ट्रायंगल का एंगल ये ए बी ई, सी एफ बी यहाँ भी इक्वल टू एंगल सी एफ बी, ठीक है। यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। और फिर ये दोनों, है ना, डबल करके दिखाए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डबल में ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, सी बी एफ, ठीक है। पहले फिगर में हम लोग मार्क कर लेंगे, उसके बाद लिखना आसान होता है, ठीक है। तो एक को सिंगल लाइन करके कीजिएगा और दूसरे को डबल करके, तो क्लियर रहेगा। तो ए ई बी ये वाला एंगल हो गया और सी बी एफ ये एंगल हो गया, ठीक है। तो ये भी रीजन क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब दो एंगल अगर मिल गया तो ए क्राइटेरिया से दोनों हम लोग सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी, कौन सा क्राइटेरिया, बाय ए। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन करना क्या था कि डायग्राम हमको ठीक से बनाना है। क्वेश्चन पढ़कर हमको डायग्राम जो है, ध्यान रखिएगा, एडी प्रोड्यूस, मतलब जिस तरह एडी लिखा हुआ है उधर ही हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। अगर लिखा रहता है डी ए प्रोड्यूस, तो हम इधर प्रोड्यूस नहीं करके डी ए इधर प्रोड्यूस करते हैं, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसा लिखा रहेगा उसी लाइन में, मतलब ए डी है तो डी की ओर आगे बढ़ेगा, डी ए होने से ए की ओर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उधर आगे बढ़ा के हम लोग ई कर लिए, फिर लिखा गया था बीई, तो बीई को मिला देंगे, इंटरसेक्ट सी डी, जहां कटिंग पॉइंट है वहां एफ लिख देंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसके बाद जो दो ट्रायंगल बनेगा फिर उसमें हम लोग खोजेंगे कौन कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 हो गया, और दो क्वेश्चन देख लेते हैं आज, है ना। अब क्वेश्चन 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 में देखिए, फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स, है ना, राइट एंगल एट बी एंड एम। बी 90 डिग्री हो रहा है एंगल ए बी सी का, और ये पी एम ए का एम जो है वो 90 हो रहा है ना। ए एम पी में एम 90 डिग्री है और ए बी सी में बी है 90 डिग्री, ठीक है। प्रूव दैट ए बी सी
जो है और ए एम पी ये सिमिलर है, तो यहाँ भी वही दो एंगल हम लोग को मिलेगा, है ना। एक 90 डिग्री जो मिलेगा, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है, गिवन है। अब फिर से देख लेते हैं, ए बी सी में एंगल ए आ रहा है ना, और फिर ए एम पी में भी एंगल ए आ रहा है, ए कॉमन हो रहा है ना, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे ए बी सी में ए को बीच में रख के हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू, ये बी ए सी इस ट्रायंगल का हो गया। अब ए एम पी में ए आएगा, तो इसको हम लोग एम ए पी या पी ए एम लिख सकते हैं, एंगल पी ए एम यहाँ हो जाएगा कॉमन, ठीक है। तो ए क्राइटेरिया से दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ चूंकि क्वेश्चन में दिया ही हुआ है इसलिए हम लोग चेक नहीं किए, है ना। ए देखिए दोनों का ए है ना, फिर बी 90 डिग्री है, इसका एम 90 डिग्री है, ऑर्डर में है ये, ठीक है। अब इसके बाद ये रेशियो, अब ये रेशियो क्या होगा, सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। अब चूंकि ये सिमिलर हो गया, तो सिमिलरिटी का क्या होता है कि तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होंगे, है ना। दोनों का साइड ले लेंगे हम लोग, जैसे यहाँ सी ए बाई पी ए है, जैसे इसका सी ए है ना, दिस इम्प्लाइज सी ए, और यहाँ पी ए, सी ए बाई पी ए इक्वल टू, ये बी सी लेंगे, ये एम पी लेंगे, बी सी बाई एम पी। बिना फिगर देखे हम लोग डायरेक्ट, अगर ऑर्डर में लिखा हुआ है वहीं से हम लोग ये प्रोपोर्शन ले सकते हैं साइड्स का, ठीक है। यहाँ चूंकि सी ए और पी ए है, तो देखिए सी ए और ये पी ए, और उसी तरह इधर बी सी है, तो ये बी सी और ये एम पी। बस ध्यान रखना है कि जिस ट्रायंगल के साइड्स को हम ऊपर ले रहे हैं वो सेम दोनों साइड में ये ऊपर ही रहेगा, है ना। ये ए बी सी का सी ए लिए हैं और बी सी ये दोनों ऊपर में है, और ये ए एम पी का दोनों जो साइड्स है वो नीचे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीपीसीटी, सीपीसीटी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब यहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट तो ये है नहीं, तो ये बाय सिमिलरिटी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ये बाय ए है, तो चूंकि ये ए है तो बाय सिमिलरिटी से ये सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी बाई एम पी, क्योंकि ये सिमिलर है तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रूफ इसका। अब इसके बाद क्वेश्चन 10, ये भी फिगर बनाना होगा, है ना, डायग्राम ड्रॉ करना होगा। इसमें क्या है, ट्रायंगल है, ये एबीसी ट्रायंगल है ना, एबीसी है और एफईजी है, तो इसमें ये दोनों सिमिलर दिया हुआ है, तो हमको ये प्रूव करना है। तो पहले ये डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, एबीसी एफईजी, दो ट्रायंगल बनाना होगा। ए बी सी, और ये बना लेते हैं ए बी सी एफ ई जी, एफ ई जी। अब देखिए सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी, मतलब सी डी जो है ए सी बी का बाइसेक्टर है। अब देखिए ए सी बी ये वाला एंगल, बाइसेक्टर मतलब इक्वली डिवाइड करना, तो इक्वली डिवाइड करते हुए अगर लाइन खींचे हम लोग तो ये हो गया डी, ठीक है। उसी तरीके से जी एच का ई जी एफ, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जाएगा वो है जी एच, ठीक है। अब देखिए सी डी एंड जी एच, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी, इसका बाइसेक्टर है सी डी
और EGF, इसका बाइसेक्टर है GH, ठीक है। लाई ऑन साइड्स AB एंड FE, है ना, AB में है D और FE में है H, ठीक है। अब इसके बाद इफ ABC सिमिलर FEG, शो दैट ये रेशियो इक्वल शो करना है और ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर शो करना है। अब जो दिया हुआ है ABC सिमिलर FEG, सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर FEG, सिमिलर है मतलब क्या हो जाएगा, एंगल्स जो है इक्वल होंगे, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल F, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल F, और क्या है एंगल B जो है, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल G, है ना, एंगल्स इक्वल हो जाएगा, A और F इक्वल हो गया, ये A और ये F, B एंड E, ये B और ये E, साथ ही C एंड G, मतलब ये जो C है और ये G, ये तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल हो गया, ठीक है, सिंस दीज आर सिमिलर। अब हम लोग को करना क्या है, शो दैट CDGH, अब कौन सा ट्राइंगल लेना है वो देखना होगा, CD है, ये CD और ये GH, यहाँ AC है, CDAC, मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया, है ना। यहाँ से हमको देख के पता करना होगा कौन सा ट्राइंगल है, तो CDA है, नाउ इन ट्राइंगल ACD एंड दूसरा क्या है GHF, ये GHF ये वाला हो जाएगा, है ना, एंड ट्राइंगल FGH, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता है ना, हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं ना, ACD कर लिए, FGH कर लिए। अब उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या इक्वल है, मतलब ये दोनों को अगर हम लोग सिमिलर प्रूफ कर दे तो ये वाला रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ACD और FGH क्या क्या इक्वल है, A और F इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल F, ठीक है। यहाँ इसको इक्वेशन हम लोग 1 कर लेते हैं, ये पूरा मिला के, तो इसी से एंगल A इक्वल टू एंगल F हो गया, ठीक है, A और F हो गया, एंगल C एंगल G, C और G है, अच्छा, और एक क्या है D एंड, अच्छा D यहाँ पे नहीं गया हुआ है, तो हम लोग C और G को ले सकते हैं, एंगल C इक्वल टू एंगल G है, लेकिन देखिए ACD में पूरा एंगल C नहीं है। अब हम लोग जानते हैं CD जो है बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पूरे एंगल C का हाफ, C/2 इक्वल टू G/2, सिंस C इक्वल टू G है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, है ना, तो ये दोनों जो है हम लोग फ्रॉम 1 लिख देंगे, फ्रॉम 1, क्लियर हो रहा है। ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कौन कौन से एंगल्स इक्वल है वो हम लोग निकाल लिए, ठीक है, वो डायरेक्ट AFBECG ऑर्डर से हम लोग निकाल लिए। अब इसके बाद ये वाला रेशियो किस ट्राइंगल में आता है वो हम लोग देख लिए, है ना, CDGH है, ACFG, तो यहाँ टोटल एंगल CD और A, मतलब उस ट्राइंगल का जो पार्ट्स है, तो CDA ये वाला ट्राइंगल हो गया, उसी तरह GHF ये हो गया। अब इन दोनों में हम लोग देख लिए कि एंगल A और F इक्वल है यहाँ से, ठीक है, उसी तरीके से C और G इक्वल है, लेकिन इस ट्राइंगल में पूरा C नहीं आ रहा है, C का आधा पोर्शन आ रहा है ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो टोटल एंगल C/2 और ये टोटल एंगल G/2 दोनों इक्वल हो जाएगा, ये हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद देयरफॉर अब इस एंगल को, इस ट्राइंगल को हमको सिमिलर दिखा देना है, देयरफॉर अब ऑर्डर में लिखना होगा। अब यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, है ना, ये हमको समझ कर करना होगा। अब देख लीजिए A और F सेम है, तो यहाँ A लिख लेते हैं और यहाँ ट्राइंगल F,
ठीक है। फिर C/2 मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, AC कर देते हैं और इसका FG, तो बाकी पोर्शन ACD हो गया, सिमिलर ट्रायंगल FGH हो गया। ऑर्डर में होना जरूरी है ना। इसके बाद ही हम लोग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, है ना, कि सारा जो साइड्स है, तीनों साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होंगे, वो हमको दिखाना है। ये सिमिलर हो गया कौन से क्राइटेरिया से? एंगल AA क्राइटेरिया से, फ्रॉम AA क्राइटेरिया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब देख लीजिए CD, यहां से अगर हम CD लेंगे तो इधर का GH हो जाएगा, CD/GH इक्वल टू, अगर AC लेंगे AC/FG, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। ये CD/GH, CD/GH, CD इधर वाला हो गया, और AC, सॉरी AG लिख दिया है, ये AC होगा, है ना, AC, तो यहाँ का FG, चूंकि ये सिमिलर है इसीलिए हम लोग इसको भी हम लोग प्रोपोर्शन में दिखा सकते हैं। अब इसके बाद दिखाना है DCB, ये वाला ट्रायंगल, HGE, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। अब इस पार्ट 2 में हम लोग दिखा देते हैं, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही ट्रायंगल हम लोग लेके अब दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या इक्वल है। DCB में B आ रहा है, HGE में E आ रहा है, यह है ना B इक्वल टू E, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये है फ्रॉम 1। अच्छा आगे भी देख लेते हैं, ये दोनों इक्वल हो गया, और एक क्या इक्वल होगा, ये वाला, है ना। यहाँ भी देखिए ये जो C है, ये पूरा जो C है उसका हाफ है, यहाँ भी G जो है पूरा का हाफ है, तो एंगल C/2, DBC में C आ रहा है और इसमें G आ रहा है, एंगल G/2, ये दोनों जो है फ्रॉम 1। क्लियर है? ठीक है, पहले ये दोनों ट्रायंगल था, है ना, ये वाला रेशियो के लिए। अब ये दोनों को सिमिलर दिखाना है, तो इसमें हम लोग को ये दोनों एंगल जो है इक्वल दिख रहा है। ये ऑलरेडी हम लोग इस इक्वेशन 1 में तीनों को लिख चुके हैं, है ना, तो डायरेक्ट उसी से हम लोग लिख देंगे फ्रॉम 1। और ये पूरा एंगल C और G था, उसका हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टेड है, ठीक है, तो हाफ पोर्शन जो है वो भी इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, कौन सा क्राइटेरिया? फ्रॉम AA। एंगल है ना, दो एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन 10। अब इसके बाद 5-6 क्वेश्चंस और है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।